शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। पिछली बार समाधि में गए तो 87,000 वर्ष बाद लौटे थे, फिर गए, अब कब लौटेंगे किसी को कुछ नहीं मालूम। इसी मध्य एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि शंकर भगवान के तेज से जो संतान जन्म ले उसी के हाथों मरूं। ऐसा क्यों मांगा? सोचा शंकर जी समाधि में है, हजारों वर्ष बाद लौटेंगे, आ भी जाएंगे तो उनकी पत्नी है नहीं, पत्नी है नहीं तो बेटा कैसे होगा? अब बेटा जब होगा ही नहीं तो मैं मरूंगा कैसे? मैं अमर हो गया। अमरत्व प्राप्त करने के लिए उसने दिमाग लगा के ऐसा वरदान मांगा। वरदान मिलते जाकर लगा देवताओं को त्रास देने। देवताओं को लेकर इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर पूछे ई मरी कैसे? ये मरी नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले ऐसे नहीं मरेगा, ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले मर भया नहीं, जरूर मरेगा। कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर बोले ताड़कासुर तो बाद में मारेगा हम लोगों को, जो बाबा को समाधि से बाहर बुलाने जाएगा बाबा पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव का आवाहन हुआ है, देव कार्य करने के लिए जाना है। ऐसा श्रवण करके आनंद की अनुभूति भई और ब्रह्मलोक से कैलाश 2 दंड में कामदेव पहुंचे हैं। 2 दंड यानी 48 मिनट में। और इस 48 मिनट में गोस्वामी जी कहते हैं पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु कामदेव ने जाकर कैलाश में देखा भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर कामदेव ने अपने धनुष पर 5 पुष्प का बाण चढ़ाकर और भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। शंकर भगवान लगे देखने किसने मारा। तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोक, भयं कोप कंपे त्रैलोका। कामदेव पर जैसे दृष्टि गई, हाथ में धनुष बाण देखा, बाबा को क्रोध आया, त्रैलोक्य कांपने लगा। उसी क्षण बाबा का तीसरा नेत्र खुला। ताबसीबती नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। ऐ बाबा का तीसरा नेत्र खुला और नेत्र के खुलते वहीं पर कामदेव उसी क्षण जर के वहीं पर भस्म हो गए। हाहाकार मच गया हो। सारे देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे, मुनि प्रसन्न हो गए। मुनि क्यों प्रसन्न हो गए? जब कामदेव भस्म हो गया तब उनके मन को कोई विचलित करने वाला नहीं है। जोगी अकंटक भय, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। कामदेव की पत्नी रति जैसे सुनी कि भगवान शंकर ने उनके पति को भस्म कर दिया, मूर्छित हो गई। आई बाबा के पास, भगवान शंकर को दया आ गई। बाबा ने कहा रति जाओ, आशीर्वाद देता हूं। अब ते रति तव नाथ कर, होय ही नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसन्न। भगवान शिव ने कहा रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा। अनंग यानी बिना अंग के, और वो सब में व्याप्त होंगे। और मैं कहता हूं धैर्य रखिए। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार लेंगे, उस समय
भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, मेरा आशीर्वाद अन्यथा नहीं जाएगा। रति प्रणाम करके भगवान शंकर को बारंबार दंडवत प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद जितने देवता हैं सारे देवता ब्रह्मा जी विष्णु जी के साथ कैलाश पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं इतने डरे हुए हैं देवता लोग, सबकी भाषा बदली है। एक देवता कहते हैं बोलिए शंकर भगवान की जय। एक देवता ने कहा ना प्रसन्न भय ना, हम कहते अभी प्रसन्न हो जाएंगे। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। एक ने कहा हम बोलता नहीं, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा। जब बात नहीं बनी तो सारे देवता एक साथ, सारा देव समाज एक स्वर में बोला प्रभु दुल्हा बनिए सबके विचार है। ब्रह्मा जी बोले प्रभु सभी देवता आपके विवाह का दर्शन करने के लिए उत्साह में नाच रहे हैं, और हम आपको बताएं ये बात एकदम झूठ है। आप ये नहीं समझिएगा कि झूठ आज भी कल होता है, 1-2% उस समय भी चलता था। ऐसे असत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 2-3 जगह पर झूठ बोलने से कोई नुकसान नहीं होता। 10-20% तो झूठ बोल सकते हैं। कहा महाराज, यदि थोड़ा झूठ बोलने से किसी बिटिया का विवाह हो रहा हो तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। यदि झूठ बोलना पड़े कि लड़की के मुंह में आवाज नहीं खे, लड़की एकदम गऊ है, बोलती नहीं है, वो तो जब बिया होके जाई तहिया बुझाई। यदि थोड़ा झूठ बोल के बिया हो जाए बोल दीजिए। हमरे गांव की ओर एक ठे बिया हो गया जीएफओ के नाम पर भैया। लड़कवा जीएफओ है और इसी पर बिया हो गया। मैं सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। बाबू कहा है? बाबू जीएफओ हैं। विवाह के बाद जब बिटिया आई 1 महीना बीत गया, ये भाई साहब कहीं जा ही नहीं रहे, घरे बैठे हैं दिन रात। अब वो बिटिया परेशान कि यदि जीएफओ है तो जा क्यों नहीं रहे काम करने, कितनी छुट्टी मिलेगी इनको। 2 महीना बीत गया तो उसने अपने पिताजी से बात कही। पिताजी को टेंशन, पिताजी आए गांव, बेटी के ससुराल, दामाद ही मिल गए दरवाजे पर। ससुर जी को प्रणाम करके बिठाए उठाए, जब पानी उन्हें पिलाए, बात बात में ससुर जी ने दामाद जी से पूछा बाबू कब जाएंगे। वो पूछे कहां कहां? तो आप जीएफओ है ना? तो बोलो तो मैं आज भी हूं जीएफओ, उसके लिए जाने की क्या आवश्यकता है? तो आप जीएफओ का काम नहीं करेंगे? तो यहां करता हूं, रोज करता हूं। अब उसको डाउट हुआ ससुर को, पूछे आप कहां हैं? जीएफओ मतलब क्या होता है? बोले जीएफओ मैंने गोबर फेंक ऑफिसर। रोज फेंकता हूं गोबर, कुली गोबर हम ही फेंके नहीं। थोड़ा झूठ बोल के यदि ब्याह हो ही रहा हो थोड़ा सा, तो वहां झूठ का दोष नहीं लगता। थोड़ा झूठ बोलकर कोई यज्ञ यदि पूर्ण हो रहा हो तो उसका दोष नहीं लगता। किसी झूठ से यदि परमार्थ सध रहा हो तो वहां दोष नहीं लगता। हनुमान जी देखिए ना, हनुमान जी क्षमा करिएगा, हनुमान जी जब राम जी से मिले तो क्या बोले? नाथ शैल पर कपीपति रहाए, सो सुग्रीव दास तव आहाए।
श्री हनुमान जी बोले राम जी से कि प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा रहते हैं सुग्रीव, और वो कपियों के राजा सुग्रीव आपके दास हैं। अब पढ़िएगा जब आप मानस तो आपको पता चलेगा उस समय कपियों के राजा सुग्रीव नहीं है, बाली हैं। और सुग्रीव कोई भगवान के दास वास नहीं है, वो तो राम जी को शत्रु माने थे। हनुमान जी को भेजे कि जाकर पता करो कहीं शत्रु तो नहीं आ रहे मारने के लिए। हनुमान जी कहे झूठ बोल रहे हैं। हनुमान जी सोचे यदि 2% झूठ बोल देने से भगवान जाकर सुग्रीव का उद्धार कर दे तो एक जीव पर भगवान की कृपा हो जाएगी, इससे दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मा जी बोले प्रभु सभी देवता आपके विवाह का दर्शन करने के लिए उत्साहित हैं, आपने राम जी को वचन दिया है। बाबा बोले जी वचन दिया है, मैं तैयार हूं, आप लोग तैयारी करिए। देवता दुंदुभी बजाने लगे, सप्तऋषि गए, विवाह का मुहूर्त लेकर आए। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बताया, लेकिन जिस मुहूर्त पर हम और आप विवाह करते हैं वो मुहूर्त नहीं था शिव महाशिवरात्रि का। पुराण में अलग अलग मुहूर्त बताए गए हैं। न सती मैया का विवाह शिवरात्रि के दिन हुआ था, न पार्वती मैया का विवाह। पुराण भगवान के अनुसार पार्वती मैया के विवाह की तिथि कहते हैं बैसाख महीना में पंचमी तिथि दिन गुरुवार का था। मुहूर्त बताया ब्रह्मा जी ने और सभी देवताओं से निवेदन करते हुए कहा कि अमुक तिथि को समस्त देवता ठीक 5 बजे बाराती बन करके, अब विशेष नोट में लिखा था निजी वाहनों द्वारा कैलाश आएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दुल्हा की ओर से कौनो गाड़ी के साटा बुकिंग निखे भइल, बारातियों के लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। बारातियों को छोड़िए, दुल्हा खातिर अपने खातिर व्यवस्था नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी बाराती देवता आएंगे निजी वाहनों पर बैठ के 5 बजे। देवता अपने अपने लोक गए। गोस्वामी जी कहते विवाह का दिन आया और विवाह के दिन लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद करहि विवाह के दिन सभी देवता सवेरे से अपनी अपनी गाड़ी सजाने में लग गए। कौन क्या सजा रहा है? तो विष्णु भगवान गरुण जी को सजा रहे हैं। गरुण जी को नहलाकर चांदनी ओढ़ाकर फूल की माला पहना रहे हैं। इंद्र अपने सफेद हाथी को रगड़ रगड़ के धो के और चमका रहे हैं, चांदनी ओढ़ा रहे हैं। बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हैं। वो जब देखे कि इंद्र का वाहन इतना गोर, हमार भैंसा करिया, लगे भैंसे को रगड़ रगड़ के चमकाने। इंद्र बोले कितनो रगड़वा गोड़ ना हुई। वो भैंसे को समझा रहे हैं। अग्नि नारायण बकरे को सजा रहे हैं। अग्नि नारायण बकरे पे चलते हैं। कुबेर के पास हवाई जहाज है पुष्पक विमान, वो पुष्पक विमान को सजा रहे हैं। सब अपन अपन गाड़ी सजा रहे हैं, अपने को सजा रहे हैं। लेकिन किसी देवता को मन में नहीं है कि जिसके विवाह में चलना है वो दुल्हा सरकार को कौन सजाएगा। बाबा आराम से बैठे हैं। बाबा के 2 गण भृंगी और श्रृंगी दोनों परेशान हैं। गणों ने कहा बाबा बताइए, एक भी देवता आज आपको सजाने नहीं आए। शंकर जी बोले अपना से टाइम मिली तब ना हमारी याद आई। सब जाना अपने डेकोरेशन में परेशान बा। बाबा बोले देखिए, देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। क्यों? शंकर का श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को समझता है, और मेरे मन को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप लोग जितना बढ़िया श्रृंगार करेंगे कोई नहीं कर सकता है। आप लोग सजाइए। अब बाबा के गण लगे सजाने बाबा को। जब शंकर भगवान ने गणों को कहा सजाने के लिए तो गण फंस गए। क्यों? जे कहियो आपन डेकोरेशन नहीं के लिए वो दूसरा के कैसे सजाई हो।
जैसे बाबा रहते हैं वैसे बाबा के गण है। बाबा एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण लगे उनका श्रृंगार करने। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। भोला जी के गण मिली करे तैयार हो, भोला जी के गण मिल करे तैयार हो। जटा के मुकुट सर्प मौरी सवार हो, जटा के मुकुट सर्प मौरी सवार हो। गोर देह पर लेपना भभूति छार हो खता, गोर देह पर लेपना भभूति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। गोर देह पर लेपना भभूति छार हो खता, गोर देह पर भभूति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। सर्प के कुंडल कंकन मुंड माल हार हो, सर्प के कुंडल मुंड माल हार हो। गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कंठ में जहर कांधे सांप के जनेव हो, कंठ में जहर कांधे सांप के जनेव हो। पहिरे बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, पहिरे बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। बर बसहा बैल पर सवार हो खता, बर बसहा बैल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव
शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कतार। पर बसहा बैल पर सवार हो कतार। पर बसहा बैल पर सवार हो कतार। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कतार। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कतार। कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा। कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा। गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा। गौरी बियाहे चले भूतवन के राजा। शिकारी पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिकारी पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अरे सिंगार हो कथा हो श्रृंगार हो कथा। श्रृंगार हो कथा हो श्रृंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के 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 श्रृंगार हो कथा। अरे राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता। बोलिए दुल्हा सरकार की बाबा बैठ गए। बाबा के गण लगे श्रृंगार करने। सबसे पहले सोचे कहां से शुरू कर जाओ। भाई जो आज तक कभी मेकअप नहीं किया हो कहा जानेगा कहां से शुरू कर जा। पहले कजरावटा से काजर लगाई कि पहले पाउडर लगाई, क्या लगाई हम। तब तक गणों ने देखा कि भगवान शंकर की जटाएं बिखरी पड़ी हैं। एक गण ने कहा पहले जटा के सम ठीक कर जाओ। ऐसा जटा को लपेटा सिर पर गणों ने कि जटा ने सिर पर मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट का आकार बना, एक गण बोला बस छूना मत, छोड़ दो, टोपी के काम खत्म। दूल्हा का टोपी हो गया। इतना सुंदर टोपी आज तक कोई दूल्हा पहना होगा, नेचुरल टोपी। एक ने कहा कितनों टोपी पहना दो, लेकिन शंकर भगवान तब तक दुल्हा नहीं पहनेंगे जब तक नहीं पहनेंगे। क्या नहीं पहनेंगे? हाँ, मौर। मौर गांव में आजो कहल जाला जे के बियाह ना होला ना तो गांव के लोग चिढ़ावेला, लागत तहरा मुड़ी पर मौर ना चढ़ी। एहू साल बाँव चल गई तू। ना इनके चढ़ी, ये साल बाँव चल गई, अगला साल चढ़ गई। मौर। एक ने कहा जब तक बाबा मौर न पहनेंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे। शंकर जी बोले मौर का होता है हो। गण बोले प्रभु बस एक रात पहनना है, बस और कुछ नहीं करना है, एक बार केवल यहां पहन लेना है, उसके बाद गंगा जी में स्वाहा। शंकर जी बोले प्यारे मैं जिसको एक बार अपने सिर पे धारण कर लूंगा उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने दूंगा, इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसको छोड़ना ना पड़े। अब गण पड़े सोच में कि ऐसा मौर कहां से लाया जाए। एक गण बोला मैं लेकर आता हूं, चिंता न करो। गया एक जगह 1,500 से 2,000 सांप नाच रहे थे सब।
बारात में डांस करने का सब प्रैक्टिस कर रहे थे। उन सांपों के पास जाकर गण बोला, देखो जितने पतले पतले वाले सांप हो 10 mm से पातर, सब बाहर निकलो। एकदम पतले पतले डोरा जैसन सांप, सब रंग बिरंगे सांप बाहर निकले। 30-40 सांपों को पकड़ के सभी सर्पों का सिर ऊपर करके बांधा और बाबा के जटाओं के मुकुट में लाकर गण ने पहना दिया। सर्पों के पूंछ शंकर भगवान के चेहरे के आगे झूलने लगे और सबके फन, छोट छोट सांप, पातर पातर, सबके फन ऐसे ऊपर उठ निकल गए। शंकर भगवान पूंछ हटा के पूछे, ई का है हो? गण बोले, बाबा छूइएगा मत, आपका मौर है, मौर। मौर तैयार। अब आभूषण बाबा कहते हैं, कुंडल कंकन पहिरे कान में कुंडल सर्प का बना, एक एक सांप लपेट लपेट के दोनों कान में। लेकिन ये समझिएगा, ऐसा नहीं कि जो मन किया वही सांप उठा के लपेट दिए, नहीं। दाहिने कान में करकोटक और बाएं कान में कुल्की, दोनों देखने में बिल्कुल जीरोक्स कॉपी। गणों ने ध्यान रखा कहीं मैचिंग न बिगड़ जाए बाबा के। हाँ। दाहिने हाथ में कंबल और बाएं हाथ में अश्वतर नाम के सर्प से कंगन बनाया गया। दाहिने भुजा पर शंख और बाएं भुजा पर पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। बासुकी सर्प को उठाकर एक गण बाबा के सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी बोले, यहां क्यों लपेट रहे हो? शंकर भगवान, आपके जनेऊ है, जनेऊ। बासुकी सर्प से यज्ञोपवीत बना। अब कल्पना करिए, कपारे पर सांप, कान में सांप, गर्दन में सांप, हाथ में सांप, छाती पर सांप, पूरे शरीर पर सांप रे सांप। जब बाबा आभूषण से तैयार हो गए तो एक गण ने कहा कि तनिक पाउडर लग जाए तो आनंद आ जाए। अब कैलाश में कहा पाउडर फेशियल होए। एक गण गया, तुरंत श्मशान के भस्म को उठाकर लाया और पूरे शरीर पर सिर से पांव तक भस्म का लेपन कर दिए। सब है गोर देह पर लेपन भभूति छार हो खता, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन हुआ। गले में हलाहल विष है अस्तु, गला नीला रंग का हुआ है नीलकंठ, ललाट पर चंद्रमा है, सिर पर देव नदी मां गंगा है, 3 नेत्र हैं, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि भगवान शंकर के गले में एक माला होनी चाहिए। दुल्हा के गले में माला होती है, माला होती है ना, नोट वाली माला। अब या नोट के माला तो मिली ना, फूल की माला आवे। एक गण बोला, फूल की माला व्यवस्था तो कर देंगे, लेकिन इतना ठंडा बा कि टिकी ना हो जाले। जैसे बाबा हिमाचल जी के दरवाजे पहुंचेंगे माला मुरझा जाएगा। अब क्या किया जाए? एक गण बोला, हम तो एक ऐसी माला बनाना चाहते हैं लाइफ टाइम की गारंटी, मुरझेबे ना करी। बोले बस वही माला बनाओ। वो गण गया श्मशान और अब की बार 40-50 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड। गणों ने पूछा, ये का है हो? बोले एकदम लाइफ टाइम गारंटी देता नहीं, तनिको ना मुरझाई। जोनिंगा दांत हंसता वही हंसत रही। खोपड़ी की माला सर्प में ढालकर खोपड़ियों को और शंकर भगवान के गले में गणों ने खोपड़ी की माला पहना दिया है, नरमुंड माल। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा जब खड़े भये तो गणों ने देखा कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। अब गण लगे आपस में बतियाने। शंकर जी पूछे, कुछ बाकी बका हो? गण बोले, प्रभु आप कुछ पहने नहीं है। शंकर जी बोले, कभी नहीं पहनता हूं। गण बोले, प्रभु दूसरा का घरे जाएगा बा, अगर हे रूप में रुआ पहुंच गई नी उघारे तो जा बवाल हो जाई। प्रभु आप दूल्हा बन के जा रहे हैं, आज कुछ पहन लीजिए। बाबा बोले, कपड़ा नहीं खे। गण बोले, हमनी की व्यवस्था करतन जा। एक गण गया जिस पर बाघंबर पर शंकर भगवान बैठे थे, उठाकर लगा लपेटने। शंकर जी बोले, बैठे के पर? गणों ने कहा, बैठे के बेरा देखल जाई, अभी पहले पहिनी रहुआ।
गणों ने कमर पर बाघंबर को लपेटा और एक सांप को लेकर खींच कर बांध दिया और सांप से कहा, देखो जब तक बाबा ब्याह करके लौट ना आए तुम हिलना मत यहां से। यदि तुम हिले तो ये बाघंबर वहीं खुल के गिर जाएगा, इसलिए तुम एकदम टिके रहना। बोला सांप, बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। अरे कर त्रिशूला और डमरू बिराजा, कर त्रिशूला और डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बादल बाजा, चले बसह चढ़ी बादल बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। है ना, नंदी मने बैल। भगवान शंकर त्रिशूल डमरू लेकर नंदी पर आरूढ़ हो गए। बाबा के गण भृंगी श्रृंगी नंदी और बाबा चारों आनंद मनाने लगे। प्रतीक्षा होने लगी बारातियों की। ठीक 5 बजे सभी देवता सुंदर सुंदर श्रृंगार करके अपने अपने दिव्य दिव्य वाहन पर बैठकर देवियों के साथ कैलाश पहुंचे। और जैसे बाराती आए, जितनी देवियां थीं, देवताओं की अर्धांगिनियां, सभी देवियां एक साथ जमा हो करके अलग ही ढूंढने, किसको? दुल्हा सरकार को। भगवान शंकर का एक गण दिखाई पड़ा तो देवियों ने गण को इधर बुलाकर नमस्ते प्रणाम करके पूछा कि कहां बानी? गण पूछे के? देवी बोली, अरे दुल्हा सरकार कहां है? गण ने कहा, देखे के ढेर मन करता न हो, आई सभे मिलवा होता नहीं हम। गण सभी देवियों को लेकर गया। शंकर भगवान विशाल विकराल रूप धारण करके दुल्हा का आनंदी पर बैठे थे। और देवियों से गणों ने कहा कि देखिए वही दुल्हा सरकार नंदी पर विराजमान है। शंकर भगवान गणों से पूछे, के आइल बा हो? गणों ने कहा, बाबा रुआ के देखे खातिर के हुआ आइल बा दुल्हा सरकार के। तो शंकर भगवान बोले, हमार चेहरवा तो दिखाइए ना पड़ी, अई मोर लटकता, रुको अभी दिखावता नहीं। बाबा सर्पों का पूंछ हटाकर जैसे देवियों को देखे मुस्कुरा दिए। जैसे देवियों ने बाबा का रूप देखा, गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि देखी शिवही सूरतिय मुस्काही, जैसे देवियों ने बाबा का। बगल वाली ने खोदा, का भइलो? अरे बाप रे बाप, देखी से वही सूरतिया मुस्कुआही मुस्काही खुसुर पुसुर। अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दुल्हा! ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा? उसी में शंकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कैसन लागत नहीं हम? देवी भगी वहां से सब। देवता लोग जब देखे भगवान शंकर का दुल्हा रूप तो देवताओं का चेहरा उतर गया। एक देवता बोले, सब मेहनत बेकार। क्यों? ऐसा दुल्हा जाएगा तो हमारा डेकोरेशन कौन देखेगा? विष्णु भगवान शंकर भगवान को देखे तो देवताओं को बुलाकर बोले, देखिए दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है।
दूसरे के नगर में जाएंगे हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले फिर, विष्णु भगवान बोले फिर नहीं, आगे बढ़िए। इंद्र बोले दुल्हा सरकार पीछे से आ जाएंगे, आप लोग आगे बढ़िए। सारा देव समाज शंकर भगवान को छोड़ के चला गया। जब देवता बराती चले गए बाबा को छोड़ के, तो जो नंदी पर बाबा बैठे थे, नंदी ने कहा बाबा बराती भाग गए, एक बार डमरू बजाइए, सबसे आगे दौड़ के निकल जाऊंगा मैं। शंकर भगवान बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। श्रृंगी भृंगी ने कहा प्रभु बराती जिनके वेट कर रहे थे वो हमारा वेट नहीं किए, छोड़ के भाग गए। बिना बराती के दूल्हा जाएगा तो कैसा लगेगा बताइए। शंकर भगवान बोले देखो, जो आनंद अपने ग्रुप के साथ आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है, अपनी पार्टी को बुलाओ। गण ने कहा प्रभु कहां कहां के? बोले कहां कहां के ना, सब जगह के। उन बेचारों के जीवन में यही आखिरी मौका है किसी विवाह में सम्मिलित होने के लिए। इसके पहले न कभी मिला है, न एक बाद कब मिली। जैसे बाबा ने अनुमति लगाई, भृंगी ने झोरी से निकाला तो तू ही आ कैलाश पर अब फूंका, हरा हरा महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे हर हर महादेव गुजा, चारों तरफ से आवाज आने लगी हर हर महादेव को। कहीं से पातर आवता, कहीं से मोट आवाज आवता। ये कौन बोलने लगा? कौन बोल रहा था? केवल भूत ना आई, विथ फैमिली आए थे। भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ प्रेतनी, अक्टाओं के साथ अक्टुआइन बो, बुढ़वा बुढ़वाइन, चुड़ैल चुड़ैला, निशाचर निशाचराइन। केवल इंडिया के नहीं आए थे, पूरे विश्व के भूत प्रेत आए थे। हाँ, पूरे वर्ल्ड के। जापानी भूत 5-5 फुट के, बस 5 फुट के भैया, छोट छोट आंख, 3,500 भूत आए थे अमेरिका से, गोर गोर 8-8 फुट के भूत। एगो बड़का जहाज से सब आए थे, आपस में उतर के शुरू हो गए, हाउ आर यू माय डियर, हाउ आर यू, आई एम सो एक्साइटेड टुडे, आई एम सो हैप्पी, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम गोइंग टू अटेंड ए वेडिंग सेरेमनी ऑफ माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन माय फीलिंग्स। अंग्रेज भूत। वही में वो कहे कि हम सिनसिनाटी से आइल बनी, वो कहे हम पिनपिनानी आइल बनी। वहीं बगल में वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत, इतना करिया जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाई ना पड़े। बिहार के भूत, बिहार के भूत जहां खड़ा, और जिला कहां घर हो। बंगाली भूत,